और अनिरुद्ध के 2 विवाह हुए। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, एक बात यहाँ बड़ी समझने की है कि श्री कृष्ण के परिवार में कृष्ण पत्नियों में आपस में बड़ा प्रेम था। 16,100 पत्नी थी, 108। परीक्षित ने कहा, प्रभु 16,108 पत्नी थी तो संतान कितनी थी भगवान की? तो सुखदेव महाराज ने कहा, राजन परीक्षित, अगर भगवान के संतान का वर्णन करने लगेंगे तो पूरा भागवत महापुराण भगवान के संतान से परिपूर्ण हो जाएगा, आगे कथा तुम सुन नहीं पाओगे। तो कहा, प्रभु संक्षेप में सुना दीजिए। तो कहा, इतने जान लीजिए कि भगवान के 16,108 पत्नी थी और एक एक पत्नी से 10-10 संतान भगवान ने उत्पन्न किए। बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो। इतना बड़ा परिवार भगवान द्वारिकाधीश का था। इस प्रकार से जो है कृष्ण के परिवार में पत्नियों में आपस में बड़ा प्रेम था। भगवान से तो बारी बारी सब रूठ जाती थी, लेकिन रुक्मिणी को भगवान ने कभी क्रोधित होते हुए नहीं देखा। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। भगवान के परिवार में सब बारी बारी रूठ जाती थी, लेकिन रुक्मिणी को भगवान ने कभी रूठते हुए नहीं देखा, क्योंकि रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी थी। अच्छा, एक बार जो आदमी नाराज हो जाए तो वो कहे चेहरा देखे लायक हो जाता ना, अजीब बनावट चेहरे की हो जाती है क्रोध में। भगवान कृष्ण ने विचार किया, सबको तो हमने क्रोधित होते हुए देखा है, लेकिन आज तक हमने रुक्मिणी को क्रोधित होते हुए नहीं देखा। तो कोई ऐसा नाटक करूं कि इनको भी क्रोध आ जाए। भगवान कृष्ण अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहे हैं। बहुत समय व्यतीत हो गया। जब कुछ समय व्यतीत हो गया, रुक्मिणी ने देखा कि भगवान हमारे कक्ष में नहीं आए, आखिर हुआ क्या? तो रुक्मिणी पहुंची भगवान कृष्ण के कक्ष में, और जब रुक्मिणी पहुंची तो भगवान का मन एकदम उदास था। भगवान लेटे थे अपने शयन कक्ष में। रुक्मिणी ने जाकर के सिर दबाना प्रारंभ किया। प्रभु सिर में दर्द हो रही है क्या? भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, सिर में दर्द नहीं हो रही है। फिर प्रभु ये बताओ, आपका मन उदास क्यों है? क्या मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? भाई मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई है, आखिर आप उदास क्यों हैं? भगवान ने कहा नहीं नहीं, कोई गलती नहीं हुई, कोई बात नहीं। रुक्मिणी ने कहा, प्रभु कुछ ना कुछ गलती मुझसे जरूर हुई है, अब आपको बताना ही पड़ेगा कि आखिर मुझसे गलती हुई क्या? कौन सी गलती हुई मुझसे? रुक्मिणी, भगवान कृष्ण के चरणों को रुक्मिणी ने पकड़ लिया। भगवान ने अपना पैर झिटक दिया। अब तो रुक्मिणी के होश हवास उड़ गए। कहा चली आई गलती पूछने, एक गलती हो तो बताऊं? गलती पे गलती, गलती पे गलती करती गई हो तुम, और गलती पूछ रही हो? तब तो रुक्मिणी के होश हवास उड़ गए। हाथ जोड़ करके पूछा, प्रभु आखिर मुझसे गलती कौन सी हुई? कहा ये बताओ, तुमने ब्राह्मण के द्वारा पत्र लिखा और पत्र लिख करके तुमने मुझे बुलाया, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा, तुम्हें अपने रथ पर बैठाया, आखिर ये बताओ
कि तुमको क्या मिला मेरे साथ विवाह करके, तुमने विवाह हमारे साथ क्यों किया? इसलिए किया होगा कि मैं बहुत सुंदर हूं, तो मैं सुंदर भी तो नहीं हूं। और फिर हमारा आपका जोड़ा कैसा, तुम इतनी सुंदर, मैं इतना श्याम रंग का, मैं काला और तुम गौर वर्ण की। चलो कोई बात नहीं, शायद इसलिए विवाह किया हो कि मैं बहुत सुंदर हूं, सुंदर भी तो नहीं हूं। एक तो वैसे में काला था, दूसरे कालिया नाग ने फुंकार मार दिया और काला हो गया। रुक्मिणी की तरफ, चेहरे की तरफ देखा, गुस्सा आया कि नहीं? आज भी क्रोध नहीं आया। भगवान ने कहा मामला गड़बड़ हो रहा है। फिर भगवान कृष्ण ने कहा अच्छा अच्छा, शायद इसलिए विवाह किया हो कि मैं बहुत बलवान हूं, तो बलवान भी तो नहीं हूं मैं बलवान कहां हूं? देखो, जरासंध के भय से जाकर के मैं पर्वत में छिप गया, कालियों ने हमारा पीछा किया, मैं भगता हुआ चला गया। बलवान होता तो सामना ना करता, तो बलवान भी तो नहीं हूं। आखिर तुमने हमारा विवाह क्यों किया? फिर देखा चेहरे की तरफ, फिर क्रोध नहीं आया है। भगवान ने कहा कि शायद आपने इसलिए विवाह किया हो कि मैं धनवान हूं, तो मैं धनवान भी तो नहीं हूं। अरे हमारा भजन वही लोग करते हैं जिनके पास ना रहने के लिए घर, ना पहनने के लिए वस्त्र, ना करने के लिए भोजन। अपना चिमटा लिए, मंजीरा लिए, झांझ लिए, सीताराम सीताराम किया करते हैं। जो मिल जाए मिल गया, मिल गया नहीं मिल गया जय सीताराम। मेरे साथ विवाह करके तुम्हें क्या मिला? फिर देखा चेहरे की तरफ, फिर क्रोध नहीं आया। भगवान ने अब की बार बहुत तगड़ा नाटक किया। अच्छा रुक्मिणी, मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि आज भी तुम्हें समय है, अपने भाई को बुलवा लो, अपने पिता को बुलवा लो और उनसे कह दो तुम्हारा दूसरा विवाह कर दें। अरे जब इतना द्वारकाधीश ने कहा, तब तो रुक्मिणी अचेत होकर के तुरंत गिर गई, बिल्कुल होश हवास नहीं है, मूर्छित हो गई। भगवान ने देखा मूर्छा आ गई। भगवान दौड़ते हुए गए, एक दासी से कहा तुरंत जल लेकर आओ। तुरंत कमंडल में जल लेकर के आई। भगवान ने आंखों के ऊपर छींटा मारा, मूर्छा जगी। भगवान अपने जो है पीताम्बर से भगवान पंखा करने लगे, तुरंत मूर्छा जगी। भगवान ने अपने पीताम्बर से उनके मुख को, चेहरे को साफ किया। कहा हमने बहुत गलती किया। द्वारकाधीश ने कहा हमने बहुत गलती किया, हमने तो नाटक किया था और ये वास्तव में सत्य हो गया। आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। देवी जी, रुक्मिणी ने कहा स्वामी आपने गलती किया ही कहा, जो आपने कहा बिल्कुल ठीक ही तो कहा है। वास्तव में आपने जो ये कहा कि हमारे और आपकी जोड़ी कहां, तो प्रभु बिल्कुल ठीक कहा आपने। कहां मैं प्रकृति के बस में रहने वाली एक स्त्री और कहां प्रकृति के पुरुष, आप एक साक्षात नारायण। ये तो आपकी बहुत बड़ी कृपा है कि आपने मुझे अपना लिया, और हमारी आपकी जोड़ी कहां थी? आपने ये कहा कि मैं बलवान भी नहीं हूं, मैं धनवान भी नहीं हूं, तो प्रभु ये भी आपने ठीक ही कहा।
वास्तव में जो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, वो धनवान नहीं है। वास्तविक धनी वही है जिसके पास राम नाम रूपी धन है। आपके भक्त सबसे बड़े धनी हैं। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, और धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। और प्रभु जो आपने ये कहा कि मैं सुंदर नहीं हूं, तो प्रभु इतने श्याम रंग के हो, इतने काले हो, तब इतनी बड़ी कलाकारी आपके पास है। अब कहीं सुंदर होते तो पता नहीं क्या करते प्रभु। संसार आपके ऊपर मोहित हो जाता है। आप श्याम रंग के हैं तो क्या हुआ, लेकिन संसार प्रभु आपके ऊपर मोहित हो जाता है। और ये ऐसा रंग है कि इस रंग के ऊपर दूसरा रंग चढ़ता ही नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सूरदास काली कामर पे चढ़े न दूसर रंग। ये श्याम रंग बड़ा सुंदर रंग होता है। इस प्रकार से भगवान कृष्ण के अनेक लीलाएं, अनेक लीलाएं की भगवान कृष्ण ने। इसके आगे का प्रसंग जो है आप लोग रात्रि में श्रवण करेंगे। जरासंध का वध और अन्य कथाओं को श्रवण करते हुए परीक्षित मोक्ष, सुदामा चरित्र और सुखदेव जी की विदाई, ये सारी कथा आप रात्रि में श्रवण करें। भारी से भारी संख्या में आवे। सुदामा चरित्र बहुत ही सुंदर चरित्र है। और आप आकर के जो है 8 बजे से 11 बजे तक, आज कथा 11 बजे तक चलेगी, ऐसे 11 प्रतिदिन बज जाता है। लेकिन आप भारी से भारी संख्या में आवे और भगवान की अमृत कथा सुनकर अपना जीवन कृतार्थ करें। आज कथा का विराम दिवस है, कथा का विराम दिवस। और आज तक जिसने कथा नहीं सुना 7 दिन में, अगर आज रात्रि वाली कथा सुन लिया आप लोगों ने, तो समझ लीजिए 7 दिन के फल प्राप्त हुए। 7 दिन का फल प्राप्त हो जाएगा। और वही कहा कि एका पहले काहे ना बताया पंडित जी, तो जब पहले बताया दे हुई ना जोन तो 30 जने आवता जनऊ ना होते, सब कहते चला आखिरी दिन चला जाए, फल तो मिल जाए सगरो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब भगवान की आरती, उसके पहले एक भजन। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। कि मिलने को जब जब भी दिल ललचाता है, मिलने को जब जब भी दिल ललचाता है, प्रेम तुम्हारा खाटू वाले खींच लाता है, प्रेम तुम्हारा खाटू वाले खींच लाता है। खाटू के गाँवों की ओ तंग गलियाँ, खाटू के गाँवों की ओ तंग गलियाँ, पापा के गाँवों की फूलों की बगिया, पापा के गाँवों
खाटू की माटी की खुशबू सुहानी, खाटू की माटी की खुशबू सुहानी। बाबा की कुंडी का वो निर्मल पान, मन का मैल नहाने से सब धुल जाता है, मन का मैल नहाने से सब धुल जाता है। प्रेम तुम्हारा खाटू वाला खींच लाता है, ओ हो प्रेम तुम्हारा खाटू वाला खींच लाता है। खाटू में जाते जी के अकेले, मिलते वहाँ के खुशियों के मेले। खाटू में जाते हैं जी के अकेले, मिलते हैं वहाँ के खुशियों के मेले। बाबा की प्रेम की ऐसा आए, भक्तों के प्रेम में भटका ही जाए। रह जाते ख्यालों में जब ख्याल ही आता है, रह जाते ख्यालों में जब ख्याल ही आता है। प्रेम तुम्हारा खाटू वाले खींच लाता है, प्रेम तुम्हारा खाटू वाले खींच लाता है। ओ प्रेम तुम्हारा खाटू वाले खींच लाता है, खाटू वाले खींच लाता है, प्रेम तुम्हारा खाटू वाले खींच लाता है। बोलो बांके बिहारी सरकार की जय हो। हरिओम। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, आरती में सम्मिलित हों। ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षु सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुष प्राणश्च मुखाद् अग्निर्जायत। बोले कृष्ण भगवान की जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव जो
ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही 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 यह जग मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करणी या दुख हरणी यह सुख करनी यह दुख हरणी यह सुख करणी या दुख हरणी यह सुख करनी यह दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल सगमंत खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल सतमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सगमंत खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल सतमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही 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 प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। मूल गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हिरण्यविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा मेरे कृष्णा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर